तो देखिए यार, जो टीसी होता है, ट्रेन क्लर्क, उसकी जो सैलरी होती है वो 35,000 से 40,000 के बीच में बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है। लेकिन जो टीटीई होता है, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, उसकी जो सैलरी होती है वो 36,000 से 52,000 होती है और इसकी फैसिलिटीज भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहली बात कि इनकी जो सैलरी होती है वो पे बैंड 3 पे होती है, यानी पे लेवल 3 पर होती है। ग्रेड पे इनका 2,000 होता है। बेसिक इनका 21,700 रुपए होता है। 21,700 तो बेसिक है। इस समय 58% डीए और अब दिवाली पे डीए बढ़ चुका है। अगर आप एक्स कैटेगरी की सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो वहां मेरे बच्चे आपको बेसिक का 30% हाउस रेंट मिलता है। वाई कैटेगरी में रहते हैं, जैसे आगरा हुआ, कानपुर हुआ, वहां 20% मिलता है। और जेड कैटेगरी की किसी सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो वहां मेरे प्यारे बच्चों आपको हाउस रेंट मिलता है 10%। तो ये डिफरेंस होता है अलग अलग शहरों में रहने का। टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है 2,790 रुपए। तो कुल मिला के ये आपकी सैलरी होती है। सैलरी के अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या क्या पे मिलता है? एक तो नाइट ड्यूटी मिलती है। अगर आप एक दिन नाइट ड्यूटी करेंगे तो 212 रुपए आपको एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी के मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी ड्यूटी वहां है और आपको वहां से कहीं बाहर जाना है ट्रेन लेके, और 2 दिन बाद आप आ रहे हैं ट्रेन लेके वापसी, तो मेरे बच्चे वहां आपको 625 रुपए पर डे एक्स्ट्रा मिलते चले जाएंगे। अगर कोई नेशनल हॉलीडे है, जैसे 2 अक्टूबर है और उस दिन भी आप ड्यूटी पे हैं, तो 596 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर मेरे बच्चे आप घूमने के लिए कहीं जाना चाहते हैं परिवार के साथ, तो 3rd टायर एसी की टिकट आपको और आपके परिवार को घूमने के लिए दी जाती है रेलवे की तरफ से। ये है मेरे प्यारे बच्चों एक बच्चे की बेसिक सैलरी स्लिप होती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो रखे, तो उन्हीं की सैलरी स्लिप है। 47,541 रुपए नेट उनके अकाउंट में इस समय ट्रांसफर होने लग रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें कटने के बाद ये पैसा आता है। पेंशन फंड कटता है और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज कटती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 47,541 रुपए इन हैंड इस बच्चे के हाथ में आ रहे हैं, जो टीटीई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि यार इनको कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं कि नहीं मिलती। देखो यार, 30 छुट्टियां तो ऐसी होती हैं जो विद पे मिलती है, यानी तनख्वाह मिलेगी, आप 30 दिन की साल में छुट्टी ले सकते हैं। 10 दिन की कैजुअल लीव मिलती है, यानी यहाँ पे भी तनख्वाह मिलेगी। और 20 दिन की छुट्टियां ऐसी मिलती है जिसमें आपको हाफ पे लीव मिलती है, यानी आपको पूरे दिन की तनख्वाह ना देके आधे दिन की तनख्वाह मिल जाएगी और आप छुट्टी पे रहेंगे। 52 कुल मिला के रेस्ट होते हैं। रेस्ट का मतलब होता है जैसे हर सप्ते एक ऑफ होता है, पर वीक ऑफ रहता है। 1 वीक मतलब 1 ऑफ रहेगा पर वीक में, 1 ऑफ पर वीक। हर सप्ते एक छुट्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, 17 से 20 ऐसी छुट्टियां होती हैं जो सरकार द्वारा घोषित होती हैं, जैसे दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, है ना, और वाल्मीकि जी जयंती हुई, 2 अक्टूबर हुआ, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ। तो कुल मिला के 17 से 20 हर साल की छुट्टियां होती है जो सरकार डिक्लेयर करती है। 52 आपको रेस्ट मिलने ही मिलने हैं, यानी हर सप्ते एक छुट्टी आपको वैसे मिलनी है। 20 आपकी हाफ पे लीव है। 30 आपकी पूरी पे लीव, यानी आप छुट्टी पे रहेंगे पूरी पे मिलेगी। और 10 ऐसी हैं जो कैजुअल लीव है। तो अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 50 110, 110 और 20 जोड़ेंगे तो 130, यानी लगभग 100 सवा 100 छुट्टियां तो आपको आराम से साल में मिल ही रही हैं रेलवे की नौकरी करते वक्त।